ओके चलिए शुरू करते हैं क्लास 11 मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड्स में स्कूल एग्जाम के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का, एंड दैट टॉपिक इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इन अ स्ट्रेच्ड वायर। राइट, तो सिंपल सी बात है बच्चों, अगर कोई आपको वायर दिया हुआ है, स्टील का वायर है या आयरन का वायर है या किसी भी और मटेरियल का वायर है, अगर आप चाहते हो कि उस वायर को स्ट्रेच किया जाए तो आपको उसको खींचना पड़ेगा, मीन्स आपको उसको फोर्स देना पड़ेगा। राइट, अगर आप उसको फोर्स दोगे तो उसके अंदर खुद भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप हो जाता है कि नहीं। राइट, मतलब आपने जो फोर्स दिया उसके अगेंस्ट में उसके अंदर भी रिस्टोरिंग फोर्स डेवलप होगा, और आप उसको खींचने के लिए जो वर्क करोगे वो सारा वर्क उस वायर के अंदर स्टोर हो जाता है। आप उसको खींचने के लिए जो वायर करोगे वो सारा उसके जो वर्क करोगे वो सारा उसके अंदर स्टोर हो जाएगा, और जैसे ही आप उसको छोड़ोगे, राइट, जैसे ही आप उसको छोड़ोगे वो वापस पहले जैसा था वैसा हो जाएगा, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इलास्टिक पोटेंशियल। मटेरियल शुड बिहेव इलास्टिक, दैट मीन्स ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स द मटेरियल शुड बिकम एज इट वॉज इनिशियली। ठीक है, चलिए तो हम करेंगे क्या बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे कि to stretch wire work must be done on it by external force F. This work done by force is stored in wire in form of elastic potential energy, इन फॉर्म ऑफ वर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ये स्टोर हो जाने वाला है। ठीक है, चलो बच्चों आप जरा ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे मेन लॉजिक लिखेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is equal to work done to stretch the wire, work done to stretch the wire, right। तो हमें करना क्या, हमें वर्क डन फाइंड करना है भाई। तो सपोज मान लो कि हमारे पास ओरिजिनली L लेंथ का एक वायर था, सपोज वी हैव द वायर ऑफ लेंथ L, राइट, और ये वायर को हमने ऑलरेडी खींच लिया है। लेट्स कंसिडर दिस इज द वायर L, वायर ऑफ लेंथ है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वो A है, राइट, और वायर का जो मटेरियल है उसका यंग मॉड्यूलस Y है, ओके, विच हैज़ दी यंग मॉड्यूलस, जो भी मटेरियल है वायर का उसका यंग मॉड्यूलस कितना है भाई, उसका यंग मॉड्यूलस जो है वो Y है, इट इज़ गिवन टू यू। और अगर आपने क्या किया, पहले से इस वायर को आपने खींच के रखा है, लेट्स से आपने वायर को ऑलरेडी इतना खींच लिया है, राइट, दिस वॉज द इनिशियल लेंथ ऑफ वायर, दिस इज द इनिशियल लेंथ ऑफ वायर, और हमने उसको ऑलरेडी इतना पहले से खींच के रखा है L। तो अगर मैंने वायर को खींच के रखा है तो डेफिनेटली इसके अंदर स्ट्रेस होगा, इसके अंदर स्ट्रेन होगा, अपने आप तो ये खींचा नहीं जाएगा, यू हैव टू अप्लाई द एक्सटर्नल फोर्स, यू हैव टू अप्लाई व्हाट, एक्सटर्नल फोर्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ वायर ऑफ एरिया A यंग मॉड्यूलस Y and length L, length capital L is stretched by external force, it is stretched by external force, right, to length small l। ओके, हमने L वायर को खींच के थोड़ा सा और बड़ा करके रख दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यंग मॉड्यूलस का फॉर्मूला लिखेंगे हम। चलो बच्चों, लेट्स राइट द यंग मॉड्यूलस। तो मैंने आपको सिखाया है यंग मॉड्यूलस होता है स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, राइट। चलो स्ट्रेस क्या होता है बच्चों, स्ट्रेस होता है फोर्स पर एरिया, स्ट्रेस क्या होता है भाई, स्ट्रेस होता है फोर्स पर एरिया। ओके, चलो स्ट्रेन क्या होता है बच्चों, स्ट्रेन होता है चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, लेंथ में L जितना चेंज हो चुका है, स्मॉल l जितना है, ओरिजिनल लेंथ वॉज कैपिटल L, तो दिस इज स्मॉल l बाई कैपिटल L। ओके, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं बच्चों, F इंटू कैपिटल L डिवाइड बाई A इंटू स्मॉल l। तो ना मुझे यहाँ से फोर्स चाहिए था, दैट्स वाई आई डिड ऑल दिस थिंग्स। तो मुझे कितना फोर्स देना पड़ा, तो आई गॉट द फोर्स,
फोर्स F इज इक्वल टू YAL बाई कैपिटल L, इतना हमें फोर्स देना पड़ेगा, राइट। ये Y यहाँ, द फोर्स दैट वी नीड टू गिव इज Y इंटू AL बाई कैपिटल L, इतना हमें फोर्स देना पड़ेगा अगर वायर को हमें स्मॉल l जितना खींचना है तो, राइट। चलिए बच्चों, अब अगर वायर को हमें और थोड़ा सा खींचना है, यहाँ तक तो खींच चुके हैं, और अगर इधर से हम वायर को और थोड़ा सा खींचना चाहते हैं, और थोड़ा सा, तो वर्क करना पड़ेगा। वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ वायर इज स्ट्रेच्ड फर्दर बाय DL, so need to do the work, we will write it DW। छोटा सा खींचा है ना, तो वर्क होता है बच्चों फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। चलो फोर्स ये रहा YAL बाई कैपिटल L इंटू DL, राइट। ओके, ये कौन सा फोर्स है बच्चों? ये एक्सटर्नल फोर्स है, और उतना ही रिस्टोरिंग फोर्स होता है अंदर, तो आपको रिस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट में लड़ना पड़ेगा, राइट। सॉलिड के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा उसके सामने आपको लड़ना पड़ेगा, तो आप उसको खींच पाओगे, बाकी नहीं खींच पाओगे आप, है ना। तो उसके लिए आपको वर्क करना पड़ेगा। कितना वर्क करना पड़ेगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हमें वायर को और DL जितना खींचना है, तो मुझे इसके लिए वर्क कितना करना पड़ेगा? तो जो रिस्टोरिंग फोर्स ऑलरेडी बन चुका है, रिस्टोरिंग फोर्स कितना बन चुका है? YAL बाई कैपिटल L, राइट। और हमें और DL जितना खींचना है, तो इसको इंटू DL करो, इतना वर्क करना पड़ेगा अगर छोटा सा खींचना है तो अगर मुझे वायर को टोटल स्मॉल l जितना अगर एक्सटेंड करना है, तो टोटल कितना वर्क करना पड़ेगा? तो हम यहाँ पे लिखेंगे वर्क टू स्ट्रेच वायर फ्रॉम ओरिजिनल लेंथ टू L प्लस L। वर्क टू स्ट्रेच द वायर फ्रॉम ओरिजिनल लेंथ टू L प्लस L। तो टोटल वर्क आपको जो करना पड़ेगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ DW, राइट। जहाँ पे स्टार्टिंग में कोई खिंचाव नहीं था, और फिर टोटल आपको L जितना उसको खींचना है। कितना खींचना है उसको? आपको स्मॉल l जितना खींचना है। चलिए अब इसको इंटीग्रेट करना है आपको, YAL बाई कैपिटल L इंटू DL। चलिए YA एंड कैपिटल L इज दिस थिंग्स आर कॉन्स्टेंट, तो आपको खाली L का इंटीग्रेशन करना रहेगा। चलिए L का पावर 1 है, इंटीग्रेशन आप सीखे हो अच्छे से, L स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? ये दिस इज गोइंग टू गिव यू L स्क्वायर बाई 2। कितना हो जाएगा ये? L स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। दिस इज द वर्क डन, Y इंटू A इंटू L स्क्वायर बाई 2। अभी इसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे हम, अभी तो इसको हम बहुत अच्छे से चकाचक करके लिखेंगे ये फॉर्मूला को, ओके। चलिए बच्चों, तो इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, याद रखने में थोड़ा मुश्किल लग रहा है इसको। तो वर्क डन इज इक्वल टू Y इंटू A इंटू कैपिटल L इंटू L स्क्वायर बाई 2। ये हम ला चुके हैं, पहले हाफ को आगे लिख दो। ये आपका इस तरह भी दिख रहा है, देखना ध्यान से। हाँ, Y इंटू A L स्क्वायर बाई कैपिटल L है। अब मैं यहाँ पे कुछ करने वाला हूँ, मैं एक L मल्टीप्लाई करूँगा, एक L डिवाइड कर दूँगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, देयर विल बी नो डिफरेंस, राइट। चलो, दिस इज हाफ इंटू यंग मॉड्यूलस इंटू L बाई कैपिटल L होल स्क्वायर, L बाई कैपिटल L होल स्क्वायर। और ये A एन L बाकी है आपका एक और, ओके। व्हाट इज दिस? चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, स्ट्रेन। चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ क्या होता है बच्चों? स्ट्रेन होता है ना। ये चेंज ऑफ लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ दैट इज स्ट्रेन। तो ये हो गया स्ट्रेन का स्क्वायर, राइट। और थोड़ा मॉडिफाई करते हैं इसको। चलो बच्चों, यंग मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। यंग मॉड्यूलस क्या होता है? स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दैट इज स्क्वायर इंटू AL। एक स्ट्रेन भी कट। तो ये फॉर्मूला हो गया बच्चों आपका हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू व्हाट इज एरिया इंटू लेंथ, वॉल्यूम। एरिया इंटू लेंथ क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है ना। तो दिस इज फॉर्मूला, समथिंग यू आर गोइंग टू रिमेंबर। दिस इज वर्क डन, और ये वर्क डन और कहीं नहीं जाएगा, बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस इज नन अदर देन बट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, राइट, वेयर V इज वॉल्यूम। V इज व्हाट? वॉल्यूम, ठीक है, ओके। चलो बच्चों, now if I divide with volume, what will I get? So I'll get energy by volume. This is called as energy density, है ना। मास बाय वॉल्यूम को मास डेंसिटी कहते हैं, तो एनर्जी बाय वॉल्यूम को एनर्जी डेंसिटी कहेंगे। दिस इज एनर्जी डेंसिटी रो, एंड यू कैन सी इफ आई, ओके।
चलिए, तो एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू, ये आपका डिवाइड हो गया, बचा है आपका हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, तो दिस इज एनर्जी डेंसिटी, दैट इज एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। क्या होता है एनर्जी डेंसिटी? होता है एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। Energy density is energy stored per unit volume and that is half into stress into strain, right? और अगर आप बच्चों स्ट्रेस स्ट्रेन का ग्राफ बनाओगे ना, सपोज ग्राफ का पैटर्न कुछ ऐसा आया, सपोज ओके, तो इस ग्राफ के अंदर जो एरिया बनेगा ना, आता है ना आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा बच्चों? हाफ इंटू बेस इज एप्सिलॉन, हाइट इज स्ट्रेस, so it is none other than but stress density, sorry, that is energy density. So energy density is area under the stress strain curve. क्या होता है ये? area under the stress strain curve, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बच्चों आपका एक इंपॉर्टेंट थियरी खत्म होता है कि हम किसी भी वायर को या किसी भी इलास्टिक ऑब्जेक्ट को अगर स्ट्रेच करेंगे या कंप्रेस करेंगे तो हमने जो भी वर्क किया होगा बॉडी वो सारे वर्क को अपने अंदर स्टोर कर लेगा, और दैट इज कॉल्ड एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा आपका हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। सो एनर्जी बाई वॉल्यूम, जिसको हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी, क्या कहेंगे उसको हम? एनर्जी डेंसिटी कहने वाले, तो वो होगा हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन एंड दैट इज एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। व्हाट इज दैट? एरिया अंडर द स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। ओके, चलिए इसको फटाफट एक स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर एक क्विक रिवीजन करेंगे इसका। चलिए बच्चा, एज आई टोल्ड यू आई विल गिव यू क्विक रिवीजन ऑफ दिस थियरी। तो सबसे पहला स्टेप था यंग मॉड्यूलस इज इक्वल टू स्ट्रेस बाय स्ट्रेन, दैट इज फोर्स बाय एरिया, स्ट्रेन वाज चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, और यहाँ से हमने ये F निकाला था, F इज इक्वल टू वाई इंटू ए एल बाई वाई इंटू ए एल बाई कैपिटल एल। दैट्स द फर्स्ट स्टेप, राइट? क्योंकि ऑलरेडी वायर को L जितना अगर इलोंगेट किया हुआ है तो उसके अंदर इतना आपका फोर्स आपको लगना या इतना रिस्टोरिंग फोर्स होगा, ये हमने पहला स्टेप देखा था। दूसरा स्टेप था बच्चों कि अगर वायर को और थोड़ा खींचना है तो कितना वर्क करना पड़ेगा? F डॉट डी एल, राइट? जहाँ पे ये आपका फोर्स था, इसके अगेंस्ट में आपको वर्क करना पड़ेगा। चलो स्टेप 3, टोटल वर्क कितना होगा? तो इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करने पे ये वाई ए बाई एल तो बाहर निकल गया, और स्मॉल एल का इंटीग्रेशन हुआ था एल स्क्वायर बाई 2। फिर इसको हमने मॉडिफाई किया था, और मॉडिफाई करके हम बनाए थे हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, राइट? एंड दिस वर्क विल बी स्टोर्ड इन फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो इतने इसके बेसिक स्टेप्स हैं, इसके इर्द गिर्द आपको पूरी थियरी बुननी है जो मैंने आपको बताया ऑलरेडी करके। ओके, तो यहाँ पे हम एक ही टॉपिक को रखने वाले हैं, दैट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग, एंड आई होप इट इज वेरी 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 क्लियर टू यू।